हेलो फ्रेंड्स। हाँ तो प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित अभ्यास 1 दक्षता कराने जा रहा हूँ। इससे पूर्व की शिक्षण सामग्री में तुम्हें पहले वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए दक्षता अभ्यास शुरू करा रहे हैं। प्रश्न फर्स्ट, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। यह कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो कोई परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे तो 1/2 दे रखी है, तो इसके समतुल्य पूछ रहा है। तो इसके समतुल्य क्या होगी? 2/4 होगी। क्या होगी फिर? 4/1 2, फिर क्या होगी? 3 से गुणा करेंगे 3/6 हो जाएगी। चूँकि मल्टीपल 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 चौका 4, फिर 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 चौको 8। इस तरीके से क्या होगी? अनंत, यानी ये चलता रहेगा। तो ये क्या होगी? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है तो क्या होगी? वो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप। तो -16/80 का जो सरलतम रूप होगा तो काटेंगे ऐसे 16 एकन 16 और 16 पंजे 80। क्या होगा? -1/5। तो अब इसमें देखनी है ऑप्शनों में, ये प्लस में तो ये तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2/5 है ही नहीं, तो क्या है? -1/5। तो आंसर क्या होगा? -1/5। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो इसको काटेंगे 40/25 है, तो 5 से कटेगा 5 8 40 और 5 से या काटेंगे 5 पंजे 25। तो क्या होगा? 8/-5। तो ये प्लस में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या है? ये 16/5 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और 8/25 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 8 तो क्या होगा? -8/5 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। तो ये कह रहा 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। तो ये क्या होगा? ये अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। क्या पूछ रहा है? निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, ये सत्य बात है। समान जो परिमेय संख्या होती हैं उनके क्या होते हैं? सरलतम रूप क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये क्या होगी? सही होगी। सेकंड है, माइनस के 7/-11 धन परिमेय संख्या है। देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या होगा? 7/11। ये क्या? धन परिमेय संख्या है। ये क्या है? सत्य है। प्लस 4/-9 धन परिमेय संख्या है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि ये ऋण परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगी? असत्य हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। माइनस के 3/-11 और -3/11 समान है। हाँ, ये समान है, क्योंकि 3/11 है माइनस के, तो इसको ऊपर पहुंचा सकते हैं किस तरीके से? -1 का गुणा यहाँ करना है और -1 का गुणा यहाँ करना है। तो क्या है? 3 गुणा -1 क्या होगा? -3 11, इससे ये कट जाएगा, तो 11 एकन 11। तो ये क्या है? ये और ये क्या है? समान है। तो आंसर क्या? ये क्या होगा? सही होगा। 1/2 2/4 और 3/6। 1/2 2/4 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये क्या है? सत्य है, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या है। 1/2 1/2 के क्या है? ये विभिन्न रूप हैं। तो ये क्या है? सत्य है। -1/-3 -2/-6 के और -3/-6 विभिन्न परिमेय संख्याएं। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। कैसे? -1/3 का ये विभिन्न रूप है, यानी 3 एकन 3 और 3 तिया 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 प्राप्त होगा। ये माइनस से माइनस, तो 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो 1/3 ही है। तो ये क्या? विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा? एक ही परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा।
j माइनस के 4 बटे माइनस के 5 और 4 बटे 5 समान परिमेय संख्या हैं, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या होगी, ये समान परिमेय संख्या होगी, चूँकि 4 बटे 5 और 4 बटे 5 ये क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। झ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, ये सत्य बात है, क्योंकि पूर्णांक क्या है, 4 5 ये क्या है, पूर्णांक है। जब इनको परिमेय संख्या, पूर्णांक को परिमेय संख्या बनाएंगे तो बटे 1 डाल सकते हैं, बटे 1, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये क्या है, सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये गलत है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या समान ही है। 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 3 का भाग माइनस के 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 होगा, तो 0 और 0 क्या है, ये समान है, लेकिन अगर आज समान परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, असत्य होगा। आगे 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ये करा 2 असमान परिमेय संख्या दे रखी हैं, तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ये सत्य बात है, ये क्या है, सत्य है, तो ये क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, तो 2/5 का 2/5, 4/7, 5/9, 1/6 खा दे रखा है, 4 बटा माइनस के 4/11, 1 माइनस के 3, माइनस के 5/7, माइनस के 3/4, 5/-9, 7/12, 7 माइनस का 18, 2/-3 घा दे रखा है, तो इनको अभी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है का 2/5, 4/7 और 5/9 और 1/6, तो क्या है, हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता हुआ और आरोही जो क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो 2/5 दे रखा है, 4/7 और 5/9 और 1/6 दे रखा है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है, इसमें हरों को समान करना पड़ता है। हर कितना समान करना पड़ेगा, तो हमें क्या है, 5, 7, 9 और 6, 5, 7, 9 और 6 का लैसा लेना पड़ेगा। तो 5, 7, 9 और 6 का लैसे लेंगे, तो देखो इसमें 2 से 6 कट रहा है, तो जो नहीं कट रहा है वो सेम टू सेम उतर जाएगा, तो 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा है तो 7 आ जाएगा, 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो 9 आ जाएगा, तो 2 तिया 6। अब क्या है, ये 5, 7, 9, 3 2 से कटेगा नहीं, और उसके बाद किससे, 3 से काटी है, तो 3 से कौन सी संख्या कट रही है, तो ये नहीं कटेगा तो ये यूँ आ जाएगा, 7 नहीं कटेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, अब 3 का भाग 3 में जा रहा है, तो 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 3 एकम 3 और 1 का 1, अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, 7 नहीं कट रहा है, 1 और 1 का 1, 7 से अब 1 के 1, 7 एकम 7, 7 1 एकम 1 और 1 1। अब क्या है 2, अब क्या करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इसका गुणा करना है, तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 तिया 18, 18 5 90 और 90 सत्य कितने होते हैं, 9 7 63, 630 हो जाएगा। अब 2/5 है, 2/5, अब क्या है 2/5 दे रखा है, अब इसके हर को हमें समान करना है, तो क्या करेंगे, देखो 5 तो यहाँ है, तो 5 को हम यहाँ से डिलीट मार देंगे, यहाँ से यूँ, अब इसकी गुणा करेंगे, तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42 और 42 तिया कितने होंगे, 42 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, कितना होगा 126, तो हर में कितना है 126 से गुणा करने पड़ेगा, हर में क्या है 126 से गुणा करने पड़ेगा, 126 से गुणा करेंगे तो हमें 630 प्राप्त होगा, तो 5 की। अब क्या है, जब हर में हमने 126 से गुणा किया है तो अंश में क्या है 126 से गुणा करने पड़ेगा। आगे 4/7 है, तो हमें यहाँ 7 देखना है, तो अब इस 7 को नहीं लेना है, अब इनकी गुणा करनी है, 5 तिया 15 ती 45 दूनी 90, जब 90 की गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 630, तो 90 की हर में की है तो हमें अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी 90 की, कोमा 5/9 है। अब 9 तो 3 तिया 9, यहाँ से बनना है 3 तिया 9, तो 3 को इसको नहीं संवारेंगे, अब गुणा करके 7 पंजे 35, 35 दूनी 70,
तो हमें क्या 70 की गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो 70 की गुणा हो गई 1/6। अब 6 में 1/6 दे रखा है, अब 6 यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से बनना है 6, तो ये नहीं लेना है। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते कितने हो गए 105, तो 105 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 126 गुणा 2 करेंगे, तो 126 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा 252 होगा। और 5 गुणा 126 करेंगे तो 630 होगा। 4 गुणा 90 करेंगे तो 9 चौका 36 360 होगा। और 7 नाम कितने होगा 63 630 होगा। 5 सत्ते 35 350 होगा और 9 7 63 630 आएगा। 105 एकन 105 और 105 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 630। अब क्या होगा हमारे पास में हर समान हो गए 630 630 630 630। अब हमें क्या है अंशों की तुलना करनी पड़ेगी। तो आरोही क्रम क्या होता है घटता हुआ क्रम, और घटते हुए क्रम में क्या लेते हैं पहले सबसे बड़ी संख्या। तो हमें 252 360 350 और 105, तो हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है 360 दे रखी है हमें। यहाँ कितना है 360, और तो इससे कोई बड़ी नहीं है 360। और 360 का स्थान किसने ले रखा है 4/7 ने, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 4/7 आ जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लेनी है। अब 360 से छोटी संख्या कौन सी है 360 से छोटी जो है 350 है सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर का कितना है 5/9, तो 5/9 आ जाएगा। अब क्या है 350 से छोटी कौन सी है 350 से जो छोटी है 252 है, तो थर्ड नंबर क्या होगा 2/5, इसको लेना है 2/5, तो क्या होगा 2/5 आएगा। और सबसे लास्ट में कितनी दे रखी है 105, और 105 का स्थान किसके 1/6, तो 1/6, तो ये क्या होगा अवरोही क्रम होगा 4/7, 5/9, 2/5, 1/6, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। सेकंड क्या है माइनस के 4/11, 1/-3, माइनस के 5/7 और माइनस के 3/4। यानी हर में आपको कहीं माइनस मिले तो उसको अंश में ले जाना है, क्योंकि मैंने बताया है कि माइनस की 1 की गुणा करेंगे तब भी वो ऊपर ही पहुंच जाता है, तो हर में है तो ये ऊपर ही पहुंचा देंगे। अब क्या करना 11 3, क्योंकि हर समान करने पड़ेंगे हमें, तो 11 3 7 और 4 मैंने लैसा लिया है 11 3 7 और 4, और लैसा लेने पर कितना हुआ है 924 प्राप्त हो रहा है। क्या लैसा लेने पर कितना 924 प्राप्त हो रहा है हमें। अब क्या करना है, अब हमको हर को समान बनाना है, हर को समान बनाना, तो 11 प्राप्त हो रही है, तो यहाँ से हमें 11 नहीं लेना है 11। अब इनकी और इनकी गुणा करनी है 7 या 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने होगा 84, तो हमने क्या 84 गुणा यहाँ की है हर में। जब हर में 84 गुणा किया तो अंश में भी कितना 84 गुणा करनी पड़ेगी। अब माइनस के 3 है, माइनस के 3 है, तो इसमें से हमको 3 नहीं कलेक्ट करना है, अब 3 को नहीं संवारेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 7 28, और 28 गुणा 11 करेंगे तो कितना होगा 308। 308 जब हमने 308 अंश में हर में गुणा किया तो अंश में भी 308 की गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है 7 है, तो हमको 7 को अब नहीं लेना और सभी संख्याओं गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 गुणा 11 करेंगे, 12 गुणा 11 करेंगे तो कितना होगा 132, तो 132 का हर में और अंश में भी क्या है 132 गुणा करना पड़ेगा। अब 4 है यहाँ कितनी है 4, तो हमें 4 यहाँ से 2 दूनी 4 ये नहीं लेना है, तो 3 सत्ते 21, और 21 गुणा 11 करेंगे तो कितना होगा 231, तो अंश में भी और हर में 231 का गुणा करना है। अब गुणा कर दिया तो 4 माइनस के 4 गुणा 84, माइनस के 4 गुणा 84 कितना होगा माइनस के 336 बटे कितना होगा 924। अब क्या 338 यानी 308 बटे 1, 308 गुणा 1 करेंगे क्या होगा 308, और 3 गुणा 308 तो कितना होगा 924। माइनस के 5 गुणा 132 में करनी है तो कितना होगा माइनस के 660 बटे 924, माइनस के 3 गुणा 231 बटे कितना होगा 924 हो जाएगा। 4 गुणा 231 करेंगे तो 924। अब क्या हो गया इसको जो हर हैं वो समान हो गए, हर क्या हो गए 924 यहाँ 924 यहाँ और 924 924 हर क्या हो गए इसके समान हो गए। अब हमें क्या है अंशों की तुलना करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी अंशों की तुलना करनी। तो अंश माइनस 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 है सभी, तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें जो माइनस वाली होती है सबसे बड़ी संख्या वो होती है जो सबसे छोटी हो इसमें। तो हमें क्या है इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है माइनस के 308 है,
माइनस के 308 सबसे छोटी संख्या है, तो माइनस के 308 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1/-3। तो सबसे पहले क्या है, माइनस के 1/3 आएगी फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या है, 308 से बड़ी कौन सी है, 308 से बड़ी 336 दे रखी है। 336 का स्थान क्या है, माइनस के 4/11 है, तो माइनस के 4/11 है। अब क्या है, इससे बड़ी कौन सी है, तो ये क्या है 660, तो 660 का स्थान कितना है, माइनस के 5/7, तो क्या होगा माइनस के 5/7। और सबसे लास्ट में क्या आएगी, ये सबसे छोटी है, क्योंकि माइनस के 693, तो इसका स्थान कितना है, माइनस के 3/4 है। तो ये क्या होगा, अवरोही क्रम होगा माइनस के 1/3, माइनस के 4/11, माइनस के 5/7, माइनस के 3/4। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा ग। 5/-9, 5/-9, आगे माइनस के 7/9, 7/-11, माइनस के 2/3। तो इसको हल करना है, तो 9 क्या दे रखा है, यहाँ पहले इसमें क्या है 12 है यहाँ, तो मैंने 9 ले लिया है यहाँ, तो 9 5/-9, 7/-9, 7/18 और 2 माइनस के 2/3। अब क्या है 9 और 18 और 3 का लैसे लेना है, तो लैसे कितना आएगा 18 आएगा। तो इसमें क्या है 9 में किस संख्या गुणा करें 18 हो जाए, तो क्या है 2 की गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 2 की गुणा। 9 में किस संख्या गुणा करें 18 हो जाए तो 2 की, तो ऊपर नीचे क्या है 2 की गुणा करेंगे। माइनस के 18 में किसकी गुणा करनी है 1 की, तो 1 की ऊपर नीचे। 3 में किस संख्या गुणा करें 18 हो जाए, तो 3 6 18, तो ऊपर नीचे क्या है 18। 6 की गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या है 5 गुणा 2 कितना होगा, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10 बटे कितना होगा 18। 7 दूनी 14, माइनस के 14 और 9 दूनी क्या होगा 18। 7 गुणा 1, 7 एकन 7 और 18 एकन 18, 2 गुणा 6, तो 2 6 12, तो क्या होगा माइनस के 12 और 6 क्या होगा 18 होगा। अब अवरोही क्रम में लिखना है इसको, क्या लिखना है अवरोही क्रम में लिखना है। तो फिर क्या है ये सभी अंश यानी हर क्या हो गए इसके समान हो गए, 18 18 18 18, ये हो गए हर समान। अब क्या करना है अंशों की तुलना करनी है, तो अंश माइनस में सभी, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 का स्थान किसके पास है, माइनस के 7/18, तो सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर क्या होगा माइनस के 7/18। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के 10 है, माइनस के 10 का स्थान क्या है 5/-9। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है 12, तो माइनस के क्या होगा 12 है, तो क्या होगा माइनस के 2/3 होगा। और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दी रही है माइनस के 14, तो क्या होगा माइनस के 7/9। लेकिन क्या है तुम्हें यहाँ माइनस के 7/12 से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के 7/12 दे रखा है, मैंने 7/9 से किया है इसे। घ माइनस के 3/4, 5/12, माइनस के 7/16, 9 माइनस के 24, माइनस के 3/4, माइनस 5/-12, माइनस के 7/16, 9/24। अब क्या है 4 12 16 और 24 का लैसे लेना है, तो आपको 4 12 16 और माइनस के 24 का लैसे लेना है, तो लैसे कितना आएगा 48 आएगा। तो यहाँ करना 4 में किस संख्या गुणा करें 48 हो जाए, तो 12 की। 4 में किस संख्या गुणा करें 48 हो जाए, तो 12 चौका 48, तो 12 की। जब मैंने हर में 12 गुणा की है तो अंश में भी 12 गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है अगला यहाँ 12 है, तो 12 में किस संख्या गुणा करें 48 हो जाए, तो 12 चौका 48, 4 की। जब हर में 4 की गुणा किया तो उसमें कितना 4 की गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या है माइनस के 7/16, तो 16 में किस संख्या गुणा करें क्या 48 प्राप्त हो जाए, तो किसकी गुणा 3 करनी पड़ेगी। 16 3 48, जब हर में 3 की तो अंश में क्या है 3 गुणा करनी पड़ेगी। माइनस का 24 है, माइनस के 24 में किस संख्या की गुणा करें कि 48 हो जाए, तो क्या है 2 की गुणा, तो 24 दूनी 48, जब हर में 2 की गुणा की है तो अंश में क्या है 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अब 3 गुणा 12, तो 12 3 36, माइनस लगा हुआ था माइनस आ गया, और 12 चौका 48, 5 चौका 20 और 12 चौका 48, 7 3 21 और
16 तिया 48, 9 दूनी 18 और 24 दूनी 48। अब क्या हो गया, हर जो हैं इनके सभी के समान है 48, 48, 48 और 48। अब क्या करना हमें, अंशों की तुलना करनी है। तो क्या है, माइनस में सभी माइनस के 36, माइनस के 20, माइनस के 21, माइनस के 18। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है। इसमें यानी माइनस में तो पहले सबसे बड़ी संख्या वो होती है जो सबसे छोटी होती है इसमें। तो हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, माइनस के 18 है। तो ये क्या गलत हो गया है, माइनस के अवरोही क्रम लिखनी है तो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या बड़े क्रम में लिखनी है तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 18 है। और 18 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9/24। तो 9 माइनस के 24 होगा। अगला इससे बड़ी कौन संख्या है, 20 वाली दे रखी है, और 20 वाला स्थान क्या है, माइनस के 5/12 दे रखा है। क्या है, माइनस के 5/12 दे रखा है। अब 20 आ गया, 20 से बड़ी कौन सी दे रखी है, माइनस के 21 दे रखी है। क्या दे रखी है, माइनस के 21। तो माइनस के 21 की प्लस वैल्यू क्या है, माइनस के 7/16। तो क्या होगा, माइनस के 7/16। लास्ट में कितना है, माइनस के 36। और माइनस के 36 का स्थान किसने ले रखा है, माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। तो अवरोही क्रम क्या होगा, 9/-24, 9/-24, कोमा माइनस के 5/12, कोमा माइनस के 7/16, कोमा माइनस के 3/4।